हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, ये सेट नंबर 2 है। आज इसे करेंगे। देखिए, एक बांस है जिसका 4/30 भाग पानी में और 2/10 भाग कीचड़ में और शेष 4 मीटर भाग ऊपर है। तो बांस की लंबाई बतानी है आपको। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए बांस की लंबाई x है, तो हम 4/30 में x की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4x/30 होगा। कीचड़ का भाग भी इसी तरह निकाल लेंगे, 2/x/10 आएगा। है, अब देखेंगे शेष भाग हमारे कितना बचा। तो x में से हमने इसे माइनस कर दिया, 4x/30 और माइनस 2x/10 को। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 1 से 30 को डिवाइड करा, अगर कहीं कुछ नहीं होता, डेनोमिनेटर नहीं होता, वहां 1 मान लेते हैं। तो 1 से 30 को डिवाइड करा, 30 आंसर आएगा। तो 30 की मल्टीप्लाई एक्स में कर दी, 30x आएगा। इसी तरह 31 जा 30 और 4x 1 जा 4x और 10 3 जा 30, है ना। 3 2 जा 6, तो 6x आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो, 4 और 6 हमने ऐड कर लिए, कितने हो गए 10, और 30 में से हमने 10 माइनस कर दिया, 20 हमारे पास बच गए। 20/30 बचेगा, है ना। और जी हमारे पास कितनी थी वो लंबाई, जो शेष पानी से है वो 4 है, तो हमने 4 यहां लिख दिया। तो x का मान निकालने के लिए x को इधर ले आए और मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 30/20। तो स्टूडेंट हमने क्या करा, 4 से हमने इसे 20 को डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, और 5 से 30 को डिवाइड कर दिया, 5 6 जा 30, तो 6 आंसर आ गया इसका। तो देख लो 6 ऑप्शन कहाँ है। तो जी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, 6 मीटर। फिर 5/10, 5/50 और 5/36 और 5/2 और 5/88, इनमें सब में छोटी भिन्न बतानी है आपको कौन सी है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि सबके न्यूमरेटर सेम है। अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो छोटा सब में छोटा डेनोमिनेटर होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो सबसे बड़ी होगी वही छोटी होगी। तो 2 क्वेश्चन आप इस तरह के एक साथ कर सकते हैं। तो हमें सब में छोटी देखनी कौन सी है। तो सब में छोटी देखने के लिए जो सब में बड़ी है, जिसका डेनोमिनेटर सबसे बड़ा है, वही सब में छोटी है, यह बात याद रखें। तो 5/88 सबसे बड़ी है, तो यही सब में छोटी है, क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 50 है, यहाँ 36 है, यहाँ 2 है, तो 88 सबसे बड़ी होगी ना, तो यही सब में छोटी है। आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो स्टूडेंट इनमें भी देख सकते हैं आप, तो सबसे इनके भी न्यूमरेटर सेम है, यानी कि सबके अंश बराबर है, तो हर को देखना होगा। इसमें भी यही होगा, आरोही क्रम में लिखना, तो इसे उल्टा करके लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो घटते क्रम में लिख देंगे तो अपना आप ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो अब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो देखो यहाँ 70 है, यहाँ 45 है, यहाँ 41 है, और यहाँ 35 है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ए वाला ही सही है। अगर ये पूछता कि अवरोही क्रम में लिखो, तो ये वाला सही होता। देखो ये असेंडिंग ऑर्डर है ना। तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर दूसरे वाला है, यानी कि निचले वाले डेनोमिनेटर सेम है,
तो भाई जो असेंडिंग होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, जो डिसेंडिंग होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी संख्या का 2/6 भाग 1600 है तो उस संख्या का 4/10 भाग क्या होगा, है ना। तो मान लीजिए मानो यह संख्या हमारी x है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई 2/6 में कर देंगे, तो 2x/6 होगा इक्वल टू कितनी है, 1600 है, तो हमने इसे लिख दिया। तो अब यहां में 2x का मान निकालना, तो 2x इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई 6, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 16 सिकम 96, तो 2 जीरो सेम की सेम आ जाएंगी। तो x का मान निकालना, तो x इधर लिया है, 2 नीचे आ जाएगा, तो हमने इसे इससे डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, 4800, है ना। तो ये पूरी संख्या आ गई। अब हमें कहीं का मान निकालना 4/10 का, तो ये 4/10 को भी हम x से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका मान निकालने के लिए। x का मान कितना हो रहा हमारा 4800, तो x की जगह हम 4800 लिख देंगे और इसे इससे काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दी, है ना। हमारे पास बच गया 480, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो आगा 1920, तो यही इसका आंसर है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सही 3/10 को व्युत्क्रम क्रम में बदलिए। व्युत्क्रम क्रम क्या होता है स्टूडेंट, व्युत्क्रम क्रम का मतलब होता है रिसिप्रोकल, यानी कि उल्टा करना, वाइस वर्सा, है ना। ये नाम है इसके, तीनों नाम से आप ध्यान रखें। पेपर में हिंदी के साथ में इंग्लिश भी लिखी हुई आती है, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इनके होल रिमूव कर लेंगे, 10 3 जा 30 और 3, देखो ये कर लिए यहाँ पे 33/10 आ गया, तो ये तो हमने रिमूव करे। अब हमें जो फ्रैक्शन प्राप्त हुई उसे हम व्युत्क्रम क्रम में चेंज कर देंगे। व्युत्क्रम क्रम का मतलब है कि जो हर होता है, यानी कि जो हमारा हर है इससे तो हमने अंश बना दिया, और जो अंश है उसे हमने हर बना दिया, उल्टा करके लिख दिया। तो देखो यहाँ 33 या 10 था, तो 10 ऊपर आगा 33 नीचे आगा, तो यही आंसर है डी वाला। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।